अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गांव से अगर किसी का फ़ोन आता है तो पहला सवाल यही पूछता है, पंचायत के चुनाव कब होंगे। मैं तो गाँव से आ रहे फ़ोन से बड़ा परेशान हूँ, अब किस किस को जवाब दूँ कि पंचायत का चुनाव कब है। तो मैंने सोचा कि इसका बेहतर जवाब तलाशने का तरीका ये है कि एक सार्वजनिक बहस करा दी जाए, उसमें सबको पता चल जाए कि पंचायत के चुनाव कब होंगे, ताकि सबके सवालों का एक बार में जवाब मिल जाए। तो आज चर्चा है उसी विषय की कि यूपी में पंचायत के चुनाव कब होंगे। बहनों भाइयों, वैसे सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव अप्रैल महीने में करा लिए जानी चाहिए। बहुत लेट हो तो मई तक हो जानी चाहिए, वो भी मई में मिड मई तक, 15 मई तक, क्योंकि मई के अंतिम सप्ताह तक सभी के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और नए जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी। नए प्रधान, नए बीडीसी, नए ब्लॉक प्रमुख, नए जिला पंचायत और नए जिला पंचायत अध्यक्ष सब चुने जाने हैं। पंचायत की अवधारणा गांव की सरकार की अवधारणा है। पिछली बार जब कोविड का महाप्रलय था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने चुनावी संकल्प से एकदम मजबूत रहते हुए, भले ही कितना नुकसान हुआ हो, कितने लोगों की जान गई हो, लेकिन सरकार ने चुनाव का कर्तव्य अपना पूरा किया, अपने वायदे को निभाया सरकार ने। और 2021 में अप्रैल मई के महीने में चुनाव करा के पंचायत के रिजल्ट घोषित किए। अब 5 साल बीत गए हैं, पंचायत के नए चुनाव आ गए। तो 2026 में यानी अप्रैल तक ये चुनाव हो जाने चाहिए थे, बहुत लेट हो तो 15 मई तक। लेकिन चुनाव कब कराया जाएगा इसकी ना तो कोई तैयारी दिख रही है, न इसका कोई इरादा दिख रहा है, न इसकी कोई व्यवस्था दिख रही है और न राज्य निर्वाचन आयोग में कोई हलचल। तो लोग परेशान है। अब सब कोई सबसे पूछ रहा है, भाई बताओ कब है चुनाव, कब है चुनाव। अच्छा, जब ये सवाल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा जाता है तो कह रहे हैं चुनाव तो समय पे होगा, लेकिन समय पे होने का कोई उदाहरण नहीं दे रहे हैं, वो कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरा, एक उन्होंने विवादित बयान दिया था कि पोस्टर, वो बैलेट मतपत्र छप रहे हैं। तो जब वोटर लिस्ट ही नहीं डिसाइड है, वोटर ही डिसाइड नहीं है, चुनाव ही डिसाइड नहीं है, कब होगा ये तय नहीं है, प्रत्याशी तय नहीं है, सिंबल तय नहीं है, तो ओम प्रकाश जी छपवाए क्या ले रहे हैं। बात वाजिब सी बात है। लोग ये पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में कि क्या छप रहा है ऐसा कि जब चुनाव ही पता नहीं और मतपत्र पहले छापे ले रहे हैं। इसका मतलब राजभर जी अपने हिसाब से छपवा रहे हैं सब, ऐसा लोग कह रहे हैं। राज्य सरकार इस मामले में अभी तक शांत मुद्रा में है। उसने ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव अभी न कराने के किसी निर्णय पर सरकार है। अगर चुनाव कराना होता तो पहले एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता जो रैंडम सर्वे करवाकर संवैधानिक तौर पर जो आरक्षण की प्रक्रिया है पिछड़ों के लिए, वो तय कर पाती सरकार। तो जब आरक्षण तय हो जाएगा तब राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी जानकारी दी जाएगी, फिर अधिसूचना जारी होगी और चुनाव होंगे। लेकिन बहनों भाइयों, यहाँ तो वोटर लिस्ट ही फाइनल नहीं है। अभी ये बताया गया कि अप्रैल तक वोटर लिस्ट आएगी और अभी सर्वे हुआ नहीं है, चुनाव की कोई तैयारी दिख नहीं रही है। इसलिए असमंजस का वातावरण गांव में ज़बरदस्त है। गांव में पंचायत का चुनाव जो लड़ने वाले हैं वो बेहद परेशान हैं। वीरेंद्र जी एक दिन मुझे बता रहे थे कि बजट बढ़ता जा रहा है, उनका खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि खाने पीने और खिलाने में बड़े पैसे खर्च हो रहे हैं। लोग परेशान हैं कि भाई पता चल जाए कि मई में होगा कि नहीं होगा, तब हम उस हिसाब से खर्च करें। अगर सारा बजट अभी खर्च कर दिया तो फिर आगे का दारू मुर्गा कौन देखेगा, आगे पैसे कौन खर्च करेगा। तो प्रत्याशी इस बात को परेशान है कि नहीं कराना तो एक बार में क्लियर कर दो। दूसरा, जिनको हटना है या जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है वो ये चाहते हैं कि यह कार्यकाल बढ़ जाए, लेकिन वो आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संविधान में 5 ही वर्ष का कार्यकाल है। बढ़ाना संभव तो लगता नहीं है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां, संवैधानिक बाध्यताएं हैं। तो फिर चुनाव कैसे होगा। बहन भाइयों, आज की डेट में चुनाव कैसे होगा इसका जवाब सरकार के पास है, लेकिन सरकार बोल नहीं रही है। लेकिन हाँ, एक बात है,
अगर पूछा जाए कि चुनाव कब होंगे तो एक बेहतरीन सेंटेंस तैयार है, चुनाव समय पर होगा। लेकिन समय तो आ गया है, तो हाँ समय पर हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये बताने वाला कोई नहीं। अपोजिशन कह रहा है कि सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी के सहयोगी दल डरे हुए हैं, क्योंकि अगर चुनाव हो गए तो सबको पता चल जाएगा कि ग्राउंड पर तस्वीर क्या है। तो क्या सिर्फ यही एकमात्र वजह है जिसके कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं? जबकि ये वही सरकार है जिसने लाख विरोध के बावजूद अपना इलेक्शन कमिटमेंट कोरोना के दौरान पूरा किया था। भले ही कितने लोगों की मृत्यु हुई हो, लेकिन सरकार ने अपना वायदा निभाने में कोई कमी तब नहीं की थी। तो अब क्या समस्या है, बस इसी का जवाब हमें आज तलाशना है। तो कुछ बयान सुनिए। अरे समय से होगा यार, कहाँ नहीं कराया जा रहा है। जवाब मांगा है कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है सर? होगा, देरी कहाँ हो रही है। हाँ यार, समय से होगा। पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का घोटाला ना पकड़ा जाए। चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में जोरों पर हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनाव समय पर हों, लेकिन अब ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि हमको कितनी परिस्थितियां अलाउ करती हैं कि चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव ना कराने की मंशा सरकार की किसी भी तरह से नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, डॉक्टर राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, अरुण राजभर, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, के पटेल, राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना दल एसके, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ कार्यक्रम, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आप सभी का धन्यवाद। तो संजय सिंह जी, जनता को जवाब दीजिए, लोगों को जवाब दीजिए, पंचायत के चुनाव कब होंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, आपने भी कहा कि खर्चा बढ़ता जा रहा है। खर्चा? तो खर्चा जो आपने हाँ, कहा ना, वो खर्चा हाँ, जो वीरेंद्र जी वाला है। हाँ, जो खर्चा, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, लास्ट भी जो डिबेट हुई थी पंचायत के चुनाव को, मैं आपके साथ था उस डिबेट में। तो उसके बाद जब गाँव घूमना शुरू किया, आपकी डिबेट को लोगों ने सुना, तो उन्होंने कहा भाई अभी हम खर्चा नहीं करते। तो खर्चा तो लोगों ने अभी रोक रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, खर्चा नहीं कर रहे हैं कोई भी। नहीं, आपके भरोसे जाने में खर्चा में जोखिम भी है ना। नहीं, हमारे भरोसे नहीं, हमारे भरोसे नहीं। पैसे खर्च हो जाए और लेके आप चिंतित ना हो। जो चुनाव लड़ने वाले बहुत समझदार हैं, जब डिक्लेयर हो जाएगा तो वो खर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है, आपने अभी कोरोना काल का भी आपने उदाहरण दिया, तो निश्चित रूप से मंशा आपने बता दी कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की तब भी थी, कराए, और आज भी है। जैसे हमारे देश प्रताप जी ने कहा, मंत्री जी ने, और हमारे पंचायती राज मंत्री जी ने। एक डेट बता दो। मामला नहीं, अब डेट तो इसलिए मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। मेरे पास पेपर की खबर है। अच्छा, कोर्ट तक ले गए मामला? नहीं, हम लोग नहीं ले गए। नहीं, ठीक है, आपके जो वहीं से कुछ कर लो सिस्टम। जो कहते हैं तो लोग छाती पे बैठ जाएंगे। सुनिए, जो कहते हैं हम लोग डरे हुए लोग हैं, उन्हीं डरे हुए लोगों में कोई कोर्ट गया है। तो उन्होंने कहा कि साहब, अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, और यह बताया कि उन कोर्ट ने कहा बताना होगा कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव है। कोर्ट ने पूछा है, मानी कोर्ट है। अब कोर्ट ने अपेक्षा की है कि अगली सुनवाई 25 मार्च तक चुनाव का पूरा विस्तृत कार्यक्रम रिकॉर्ड पर लाया जाए। अच्छा, अब आपने बड़ी होशियारी से छिपा ली, जो आपने अखबार में छपा है और आपने नहीं बोला, वो मैं बात पूरी कर दे। तो कोर्ट ने कहा है कि आप 26 मई तक ये चुनाव क्यों नहीं कराएंगे जी? आपको उसका जवाब देना है। 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तब तक चुनाव करा दीजिए। ये कोई कानूनी पेचीदगी बाधा नहीं है। नहीं, उसमें देखिए ब्रजेश जी, भाई साहब, आप भी जानते हैं SIR के चक्कर में वैसे तो ये दिसंबर 2025 तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन डेट बढ़ती रही और उसको 15 अप्रैल कर दिया गया था SIR के चक्कर में। SIR से इसका कोई वास्ता नहीं, निर्वाचन आयोग कराएगा ना। नहीं, वो राज्य वाला पिछड़ा आयोग। देखिए, नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की अलग लिस्ट है। अब क्योंकि देखिए, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कोर्ट में मामला। मुझे एक लाइन का जवाब दे दो, होगा या नहीं होगा चुनाव? होगा। कब होगा? हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, उसके आगे मैं क्या बोलूं? हमारे दोनों मंत्रियों ने कहा है, मैं क्या बोलूं इसमें?
भैया जो सुन रहा हो इनको अपने अपने रिस्क पे प्रचार करो, क्योंकि संजय सिंह को भी नहीं पता। ये बात सही है, ये कोर्ट में बंद में ये कहना चाहते हैं जब मंत्री को नहीं पता तो मुझे मंत्री कैसे जी ने पता कहा होगा? कि चुनाव नहीं, होंगे, ठीक बात, कोर्ट में मामला है। मैं भी कह रहा हूँ टाइम से होगी, और ये जी, बात मैं बिल्कुल। के पटेल को पिछले 4 महीने से समझा रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया। अब ठीक है, जो नहीं समझना चाहते। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बाकी हमारे तो एक काम अरुण करते हैं, राजभर जी सीधे बैठे हैं, वो भी SBSP के बताएंगे। हमारे बगल में हमारे सहयोगी तो SBSP पार्टी को बुला लेते हैं, और उनके चूंकि उन्हीं की पार्टी के पास ये मंत्रालय है तो उनको तो डेट पक्का पता होगी, मुझे पूरा यकीन है। तो आप सब लोग बड़े धैर्य से उनको सुनिए। राजभर जी, पंचायत के चुनाव कब होंगे? मई के बाद चुनाव होंगे। समय पर मई क्यों के नहीं बाद होगा? चुनाव होंगे। इसके पीछे वजह है कि जो ग्राम पंचायतें कटी हैं वो नगर पंचायत में चली गई। नगर पंचायत की आबादी बढ़ी है और ग्राम पंचायत की जो आबादी कट के गई है उसमें आरक्षण प्रक्रिया पिछले 15 साल पहले की और 15 साल बाद की जो आरक्षण प्रक्रिया उसमें बहुत भिन्न नजर आ रही है। अब उसको दुरुस्त करने के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके के पुराने 2011 के जनगणना के हिसाब से पंचायत चुनाव कराया था, उसमें बहुत सारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, वोटर लिस्ट में बहुत सारी चीजें हेर फेर हुए। अब उन चीजों में जिस तरह SIR हुआ, उस SIR में वो सारी चीजें सामने आ तो गई। ये हेर फेर किसने कर लिया है? नहीं, हेर फेर ये हुआ है कि गांव जो नगर पंचायत में चले गए हैं वो नगर पंचायत में वोटिंग या तो सरकार नहीं होगा, आपके पास रिकॉर्ड तो होगा। नहीं है, रिकॉर्ड बिल्कुल है पूरी। तो हेर फेर किसने किया? नहीं, वो ये अदला बदली जो होता है, अगर उसको हेर फेर कहेंगे तो हेरा फेरी वाली बात आ जाएगी। आप ही अदला बदली की जो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में गए हैं, अब 2011 की जनगणना से कराना हो तो ये तो समय से चुनाव हो जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मतलब नई जनगणना होगी तब आप चुनाव कराओगे? नहीं, नई जनगणना नहीं, जो आरक्षण प्रक्रिया 2011 की जनगणना से थी, अब जो नगर पंचायत में ग्राम पंचायत चले गए उसको काट करके ग्राम पंचायतों में जो गांव जुड़े हुए हैं उनके आबादी के हिसाब से आरक्षण तय। अब उस आरक्षण प्रक्रिया में वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को आ जा रहे हैं। अब 15 अप्रैल के बाद आयोग अपना पूरा काम शुरू कर देगा। आयोग का गठन आयोग कैसे कर देगा जब अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वे कराया नहीं है? आरक्षण कहाँ कितने प्रतिशत देना है, कौन सी सीट को आरक्षित करना है, नहीं करना है, जब तक ये प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तो चुनाव कैसे होगा? देखिए, सरकार के पास और निर्वाचन आयोग के पास पूरा डेटा है कि कौन कौन से ग्राम पंचायत किस ग्राम पंचायत से कटे हैं, कौन से नए जुड़े हैं, उनके पास डेटा है। हमें कौन से ग्राम पंचायत पिछले 3 वर्ष में कौन कौन आरक्षण प्रक्रिया में रही है, पिछड़ा, सामान्य, अनुसूचित, ये सब ना बताओ, ये तो सरकार के पास है, आयोग के पास है। सरकार में क्या सुरेंद्र राजपूत और राजपाल कश्यप हैं कि आप हो? नहीं, तो उन लोगों को क्या परेशानी हो रही है? तो समय पर चुनाव करा दो, यही परेशानी है। संविधान कहता है समय से तो चुनाव 26 मई के पहले नई कार्यकारिणी चार्ज ले लेनी चाहिए। आपको अप्रैल मई में चुनाव कराना चाहिए। अगर SIR का अभियान नहीं चलता, SIR से इसका कोई मतलब नहीं है, आप गुमराह ना करें। नहीं, SIR ही महत्वपूर्ण है। उसमें SIR का इससे कोई तात्पर्य नहीं है। ये राज्य निर्वाचन आयोग है और वो भारत निर्वाचन आयोग है। नहीं, जो SIR हुए हैं वो ग्राम पंचायत के भी SIR हो, जिला पंचायत चुनाव वाले भी हुए हैं और विधानसभा लोकसभा के भी हुए हैं। देखिए, दोनों के आंकड़े अलग अलग हैं। एक तरफ है 11 करोड़ आबादी, 11 करोड़ 75 लाख का है, तो 11 आप इस बात को तस्दीक कर रहे हो कि 26 मई तक चुनाव नहीं हो पाएंगे, करेक्ट? नहीं, 26 मई के बाद होंगे चुनाव। ठीक, कब होंगे? अच्छा, यही जब बता भी दो। चुनाव होंगे 26 मई के बाद। और अच्छा, एक महीना बता दो कि इस महीने तक करा लेंगे। जुलाई से पहले चुनाव होंगे। ये तो आपकी अक्षमता का प्रतीक है राजभर जी की कि वो समय रहते चुनाव और नहीं करा पाए, और ये कलंक उनके साथ हमेशा रहेगा। नहीं, ये कोई कलंक नहीं है। ये एक चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में जो कमियां इतने अक्षम है आप लोग के चुनाव नहीं करा पाए, लोग राजभर जी से पूछेंगे। नहीं, देखिए, हमारी सरकार तो चाह रही है कि हम समय से चुनाव करा दे। आप ही मना कर रहे हो। जो लोग कोर्ट चले जा रहे हैं, कोर्ट से जो स्टे ले रहे हैं, कोर्ट गोल पोस्ट भाई ने कितने बदले? सरकार पहले SIR पे ठेला, उसके बाद सरकार पे ठेला, फिर कहा हेर फेर हो गया, अब कह रहे हैं कि कोर्ट चले गए। कोर्ट ने चुनाव नहीं रोका है। कोर्ट ने तो आपसे कहा 26 मई तक कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो ये बताओ। जो कोर्ट ने कहा, मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। मुझे पता है कि आपके पास जवाब नहीं है इसका। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कश्यप जी, पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं समय से?
पंचायत के चुनाव इसलिए नहीं हो रहे ब्रजेश जी, सरकार डरी हुई है। गांव में सरकार इनकी बनने नहीं जा रही है, गांव के हालात बहुत खराब हैं। और दूसरी बात, ये पंचायत चुनाव से भागने के लिए एसआईआर में इतना घालमेल किए हैं। वोटर लिस्ट गांव में ही, एक ही गांव की वोटर लिस्ट वही सरकारी कर्मचारियों ने बनाई है। पंचायत चुनाव की अलग है उसमें, और विधानसभा की अलग है, और भारी आंकड़ों में फेरबदल है, करोड़ों में। तो ये 4 करोड़ एक्स्ट्रा वोटर जी, 4 करोड़। तो यही इम्प्लाई है, यही सरकार है, वही डीएम है, वही एसडीएम है, और वही डीएम, वही एसडीएम, वही बीएलओ है, और वही बीएलओ। उसके बाद में घालमेल। तो सरकार ये घबराई हुई है, जनता में इनका विश्वास खो चुका है। अब ये सोचते हैं कि विधायकी के पहले कहीं गांव की प्रधानी का चुनाव आ गया, वहां तो इनकी सरकार गिर जाएगी। नहीं, 22 में भी तो यही हुआ था कि 22 के पहले 21 में इन्होंने चुनाव करा, इनकी क्रेडिबिलिटी रही है। इन्होंने तो कोविड के दौरान भले लोगों की मृत्यु हुई हो, लेकिन उन्होंने चुनाव कराया था। नहीं, चुनाव कराया था, अब क्यों नहीं करा रहे? अब तो कोई कोविड नहीं है, कोई संकट ऐसा नहीं है। नहीं है। गैस का संकट है और कोई संकट नहीं है, और तो कोई संकट ऐसा नहीं है। लोग, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है, जिनको लाइन में लगाया था, वो जो जिस पे सरकार का आदमी हाथ रखेगा, वो जनता उसी के खिलाफ है। और प्रधानी में ऐसा, मतलब आप ये कहते हो राजनीतिक कारणों से नहीं करा रहे हैं, डर है? ये राजनीतिक कारणों से। और दूसरी बात, ये गांव में इन्होंने इतनी लूटपाट की है, प्रधानों को लूट लिया इस सरकार ने। प्रधान से रैली में भीड़ बुलाने के लिए, पोस्टर छपवाने के लिए, नेता विधायक बैनर छपवाने के लिए, मंत्री कोई जाता है तो खाने तक की व्यवस्था गांव के प्रधान से मंगवाते हैं। और जो गांव में समाजवादी कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जो नेताजी के कार्यकाल में गांव की पंचायत निर्णय लेती थी कि क्या क्या डेवलपमेंट होगा, अब ऊपर से थोपे जा रहे। अरे स्कूल बना है तो अन्य मदों में खर्चा। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये पंचायत चुनाव में विलंब क्यों? ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि किस किस को सुनाए ये पंचायत के चुनाव का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए बता कि कब होंगे चुनाव। तो आप हमसे खफा रहिए, लेकिन जमाने को तो बता दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के और सत्ताधारी दल में जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कर दिया कि साहब हम असक्षम हैं, हम लोग नाकारा हैं, हम लोग चुनाव नहीं करा सकते समय से। आदरणीय अरुण राजभर जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, उनका मई के बाद ही होंगे, मई से पहले नहीं हो सकते। आज ये पहली बार कम से कम मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी कि समय पर नहीं होगा। हाँ, समय पर चुनाव नहीं होगा। पर इनके पिताजी आज सुबह ही बयान दिए हैं अभी आप कि समय पर होगा। हाँ, अभी अब पर मैं अरुण की बात मानता हूं। नहीं, अरुण एक सीरियस आदमी है। इसलिए ना इन्होंने 2 चीजें बड़ी, एक चीज आपने कही कि साहब राज्य सरकार नहीं बता रही, राजभर जी बता रहे हैं। अरे राजभर जी ही तो राज्य सरकार हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अच्छा, हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर। योगी जी की कैबिनेट में जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो राज्य सरकार हैं। आप तो बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल। राजभर जी पे तोहमत मर ना, खाली राजभर जी पे तोहमत नहीं है। ये पूरी जो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी है। अगर एक कैबिनेट मंत्री ने कहा तो माना जाएगा। अब अरुण राजभर जी कह रहे हैं, जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं समय पर नहीं होंगे, और राज्य सरकार यानी अरुण क्या नाम ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि समय पर होंगे। अब इन सब चीजों को आपको, मैं तो अरुण के साथ हूं इस मामले में। बहुत स्पष्ट है। अब आप आ जाइए, देखिए है क्या दिक्कतें, क्यों नहीं करा रहे? हाँ, दिक्कतें बड़ी बड़ी हैं। मनरेगा का नाम चेंज कर दिए, मनरेगा में कह दिया भाई 40% जो है अभी ऐसा है कि अब राज्य सरकार दिया करेगी तब मनरेगा चलेगा। अब तो GRAMGI हो गया आज की डेट में, वो काम नहीं होना। पंचायतों के हाथ बंद गए हैं क्योंकि डीएम और सीएम जो है वो योजनाएं बनाएंगे। अब तक योजनाएं जो है गांव में बनती थी। रोकने का प्रयास किया। 2 मिनट आप अरुण जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे उनको फ्रेम में ले लिया तो उनको कंफ्यूजन हो गया ना। सिर्फ सुरेंद्र जी को रखो। अरे अरुण, पहला राउंड है भाई, पहला राउंड है, आप सम्मान का ध्यान रखो। हो जाएगा कोई अफवाह फैलाएंगे जनता को। नहीं, अरुण जी प्लीज, शांत रहेंगे। अरुण जी प्लीज। दूसरा, अब ये तो मानसिक दिवालियापन है। आप सर बोलो सर। अब आज की डेट में आपके पहले राउंड में जो बोले वो मानसिक रूप से दिवालिया। मैं सर, आप कंटिन्यू सर। बहुत साफ सी बात है। तो आप इस चीज को देखिए। दूसरी बात, गांव में एक चीज स्पष्ट हो गई है कि चाहे पश्चिम एशिया का क्राइसिस युद्ध के क्राइसिस के नाम पर हो, चाहे तेल के क्राइसिस के नाम पर हो, चाहे 69,000 शिक्षकों के क्राइसिस के नाम पर हो,
चाहे वो दलितों को पेशाब चटवाने के क्राइसिस के नाम पर हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो अपराध जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। आज 9 साल हो गए, 9 बार नहीं 900 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। इन सारी चीजों में लोग डर गए हैं कि अभी अगर हमारी पोल खुल गई तो विधानसभा के चुनाव में हम कहीं के नहीं रहेंगे, भगदड़ मच जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कराएंगे भी चुनाव या नहीं? मुझे तो देखिए, जो पिछड़ा विधानसभा के बाद जो पिछड़ा वर्ग आयोग अभी तक नहीं बनाया है इन्होंने, अभी तक या तो घोषणा कर दी हो, क्या नाम, राज्य सरकार ने अभी तक तो कोई घोषणा करी नहीं। उनको भी 3 महीना तो चाहिए ना कम से कम। क्यों एक दिन में तो कर नहीं पाएंगे। एक अच्छा, दूसरी चीज, इतने गजब के नाकारा लोग हैं ब्रजेश भाई कि एक बीएलओ से जो है 11 करोड़ वोटर हैं जी, 11 करोड़ वोटर हैं पंचायत के चुनाव में। और दूसरा, उसी बीएलओ से जो केंद्र सरकार की जो चुनाव की वोटर लिस्ट है उसमें 14-15 करोड़ बीएलओ है, वोटर है। ये कौन बेईमानी है, ये नहीं समझ में आ रहा। अब यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का, ज्ञानेश जी का और ये सारे के सारे लोगों का जो चक्रम है, जो मायावी वो है, वो दिक्कत कर रहा है। तो यहां पर ये लोग अपनी बेईमानियां छुपाने के लिए चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसा हमें लगता है। मैं अनिल दुबे जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं दुबे जी, आपका स्वागत। क्या आप चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव समय से हो? नहीं, पंचायत का चुनाव अभी से आप क्यों निराश हो रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा? अभी 25 मार्च को राज्य कोर्ट ने मांगा है, हलफनामा मांगा है, सरकार दे देगी, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएगी। भाई कोर्ट में तो जाकर के सही सरकार बताएगी ही तो ना। मैं अरुण की बात ना मानूं? नहीं, अरुण ने क्या कहा, लेकिन अभी तो 26 मई में समय है ना, 15 अप्रैल को प्रकाशन है, उसके बाद आरक्षण का होना है, तो 26 मई में तो अभी समय, अभी से हम आप ये मान लें कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी हो सकता है कि समय पे हो। मंत्री जी, माननीय राजभर जी ने कहा कि उस समय से चुनाव कराएंगे, मंत्री अरुण तो कह रहे हैं नहीं। ठीक है, अरुण ने किन परिस्थितियों में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनके झूठ बोल रहे हैं नहीं। अब ये राजभर जी झूठ बोल रहे हैं क्या? तो मैं पिता पुत्र में किसकी मानूं? नहीं, जो मंत्री हैं मानिए, उनकी मानिए। जब मंत्री ने स्वयं बोल दिया कि वो समय पर चुनाव कराएंगे, आप अरुण राजभर को झूठा साबित करना चाहते हैं? मैं अरुण राजभर को झूठा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आदमी ने लॉजिकल बात की और कहा कि देखिए ये प्रॉब्लम है, हम मई के बाद करा लेंगे, जुलाई तक। देखिए ब्रजेश जी, अरुण ने क्या गलत कहा? मतदाता सूची का प्रकाशन जो है होगा, उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया होगी। अभी यहाँ बात हो रही थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है, राजेश वर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। इसका डेडिकेटेड आयोग, हाँ, वो अलग बनेगा, लेकिन पता नहीं है सर। एक सेकंड प्लीज, लेकिन पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग आयोग है। और आपको लगता है समय से हो जाएगा? नहीं, मैं ये अभी हम क्यों कह दें, क्योंकि राज्य सरकार को 25 मार्च को बताना है, और वहां जब राज्य सरकार बताएगी तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में है मामला। आप क्या चाहते हो? नहीं, हम अब जब कोर्ट में, हम तो चाहते हैं चुनाव हो, हम लोग तैयारी भी है कि हम कर रहे हैं। लगता तो नहीं पूरी तैयारी है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। अगर तैयारी होती तो आप अरुण की बात को सपोर्ट करते? नहीं, हम अरुण की बात से हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अरुण कह रहे हैं 26 मई तक नहीं हो पाएगा। नहीं, अरुण कह रहे हैं क्या कि किन परिस्थितियों में क्या है, लेकिन अभी चूंकि कोर्ट में जब है सर, तो कोर्ट में स्थितियां जाएंगी, अब कोर्ट को कर लेने दीजिए ना। जब कोर्ट बीच में आ चुकी है तो हम आप उसमें कहा बीच में? आप यही चाह ही रहे हो कि कोर्ट से कुछ हो जाए और आपकी जान छूटे? आपको तो सूट करता है ये? नहीं, हमें नहीं सूट। दूसरे के कंधे पे बैठ के आए थे, अब सीधे जाना है? नहीं, कोर्ट में जो जब अच्छा, पटेल जी की बारी है, पटेल जी से भी पूछ लीजिए, वो भी यही बोलेंगे। क्या पूछें बताओ? नहीं, आप ही सवाल दे दो। चलो, हम काहे सवाल दे दे, सवाल तो आप लेके आए हो भाई। मैं तो ये, अच्छा आप ही बता दो, वही पूछ। मैं तो ब्रजेश जी ये कह रहा हूँ। अच्छा, आप पता नहीं आजकल क्या हो गया, जबकि हमारे दोस्त हैं ये, पता नहीं क्यों इरिटेट रहते हैं। दोस्त हैं आप। अरे भाई चाय लाओ, चाय दुबे जी के लिए। एक ही रंग है, रंग भी एक है। नहीं, मैं तो इन्हीं में समाहित हूँ। हो गई तसल्ली? ठीक, पटेल जी के पास चलते हैं। पटेल जी, स्वागत आपका। तो ये पंचायत के चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे हैं पटेल जी? आप लोगों की पार्टी को कोई चिंता है या आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं? आदरणीय मिश्रा जी, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले आदमी हो जिसने मुझे धन्यवाद दिया, पूरा पैनल खा गया, किसी ने आवाज नहीं निकाली। आप बोलो पटेल। इतने महत्वपूर्ण विषय पर मैंने धन्यवाद दिया था आपको। देखिए, पूरा प्रदेश, गांव का एक एक आदमी जो प्रधान बनना चाहता है, बीडीसी मेंबर बनना चाहता है, जिला पंचायत सदस्य बनना चाहता है, वो सब आपका चैनल देख रहे हैं। आप कम से कम आपने ये चर्चा करा के स्पष्टता एक हो जाएगी, लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम कोई एक चैनल है जो
हमें कुछ बता तो रहा कि क्या हो रहा है। तो मिश्रा मतलब जी, सरकार और ये आप लोग नहीं बता रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछ लिया कि संवैधानिक समय सीमा के अंदर 26 मई के अंदर क्या पंचायत चुनाव प्रक्रिया आप पूरी कर पाएंगे या नहीं, हाँ या ना में। और उन्होंने डिटेल समयबद्ध कार्यक्रम भी मांग लिया सरकार से। तो अब माननीय न्यायालय का कोर्ट की आड़ में छिप रहे हो पटेल जी? हेलो, सही है, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ आप आज स्पष्ट कर दे रहे हैं। आप तो ऐसा पेश आ रहे हो जैसे सत्तारूढ़ दल मैं हूं, सरकार में मैं हूं और मुझे कोई डेट बतानी है। आप अपोजिशन में बैठे हो, आप मुझसे डेट पूछ रहे हो। अरे आप सत्तारूढ़ दल हो, आपके मंत्री हैं लखनऊ दिल्ली में, आप स्टेक होल्डर हो, आपको बताना है कि डेट कब है, मुझे नहीं बताना। मेरा काम पूछना है। आदरणीय मिश्रा जी, आप सरकार और जनता के बीच में वो पुल हैं जिसपे आदमी पर पार कर जाता, अपने संशय सब दूर कर लेता। देखो ये मीठी मीठी बातें करके ना मुद्दे को घुमा रहे हैं। चुनाव होंगे और भाई मेरी पार्टी का मानना है, हम पूरी तैयारी भी अपनी उसी आधार पर कर रहे हैं और हमने विधानसभा प्रभारी बना करके तैयारी भी अपनी शुरू रखी है। अच्छा, आपके बहुत से दर्शक देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मेरे पास सवाल आ रहा है फेसबुक पे कि आपसे पूछा जाए कि भाई अपना दल के कार्यकर्ता क्या करें। राजभर जी ने तो साफ कर दिया कि 26 मई तक नहीं होगा। आप पटेल जी से पूछिए, हम लोग तो अपना दल के कार्यकर्ता हैं, हमको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं कि चुनाव की तैयारी में हम क्या करें। 26 मई तक तो अब नहीं होगा, ये क्यों नहीं साफ बोल रहे? आप ही के लोग पूछ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ताओं को और पूरी प्रदेश की 25 से 28 करोड़ महान जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव समय पर होंगे, वो अपनी तैयारी बिल्कुल विधिवत जारी रखें। तो अरुण राजभर झूठ बोल रहे हैं? अरुण राजभर झूठ बोल रहे हैं मतलब? नहीं, देखिए अब वो अपना विचार वो रख रहे हैं, मैं अपना विचार रख रहा हूं। हम लोग एनडीए गठबंधन में। अरे कभी आपस में भी बात कर लिया करो, हम ही को बात करानी पड़ती है आप लोगों से। नहीं, हम लोग नहीं करते हो बात, आज तो साफ हो गई बात। नहीं, चुनाव होंगे, समय पर होंगे। कहीं नहीं होंगे सर चुनाव समय पे। अरुण की बात पूरे पैनल में सबसे सटीक है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए, पंचायत के चुनाव क्या समय पर तो अब संभव दिखते नहीं है, कब तक संभव है? देखिए, चुनाव तो सरकार का काम है कराना, लेकिन हाई कोर्ट ने अब जब शक्ति दिखाई है तो चुनाव तो कराना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव लेट हो रहा है, ये बात भी सही है। अब हाई कोर्ट खुद तो जाएगा नहीं वोट डलवाने, चुनाव तैयारी कराने, सरकार को ही करना है। तो सरकार पर जो दबाव बना है, अब इनको ना मई में सही, जून जुलाई अगस्त तक तो कराने पड़ेगा। चुनाव की राह में जो सबसे बड़ा अड़चन है वो आरक्षण की प्रक्रिया है और जो ओबीसी आयोग का गठन है। जब तक ये नहीं हो जाता, जब आयोग का गठन होगा तो उसको 2-3 महीना तो कम से कम लगेगा कि आरक्षण की जो उसकी प्रक्रिया है पूरा करके वो बताए। तो ये एक समस्या बड़ी है। उसके बाद फिर मतपत्र छपेंगे, मतपेटियों को पहुंचाने का काम होगा। इसी बीच वोटर लिस्ट को दुरुस्तीकरण का करने का काम चल रहा है। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ ये लगता है कि अगर चुनाव लेट हुआ तो ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर फूटेगा कि इनका विभाग तैयारी नहीं करा पाया था। और चुनाव में अब जितनी देरी होगी वो समझ लीजिए, तैयारी तो आज से आपने शुरू करा दी, खर्चा फिर आज से आपने शुरू करा दिया। होली में थोड़ा रुक गया था, उम्मीद थी कि चुनाव शायद नहीं होगा, लेकिन आज की डिबेट कराकर आपने प्रत्याशियों का खर्चा शुरू करा दिया। अब आज के बाद कैंडिडेट गांव-गांव घूमने लगेंगे और उनके साथ लोग भी चलने लगेंगे, क्योंकि अब उम्मीद दिख गई है कि चुनाव आने वाला है। करीब 50,000 पद तो खाली प्रधान के हैं। इसके अलावा सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख,
बहुत सारे चीजें हैं। ब्रजेश जी, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि अनिल दुबे की पार्टी भी बैतरणी पार कर जाएगी, कुछ सीटें इनको भी लड़ने का मौका मिल जाएगा। अभी तक इनका जिला पंचायत का अध्यक्ष एक्को नहीं है, लेकिन बीजेपी का अब की बार ये पीठ पे लद के ये भी जो है कुछ सीटें ये जीतेंगे। ये लोग कोशिश करेंगे भाई हमारा एक आध जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए। तो सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई रहेगा तो आरएलडी ही रहेगी। अभी तो ये मंत्री भी बनवा लिए, विधान परिषद में भी ले लिए, सब इनके पास है। वैसे प्रशासक भी बैठेगा, ये भी तय है। सरकार को 2-3 महीने का समय चाहिए अतिरिक्त रूप से, और 26 मई को जो कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके बाद ये समस्या आएगी। लेकिन एक बात बताएं वीरेंद्र जी कि प्रशासक एक बार बैठ जाता है तो जल्दी उठता नहीं है। नहीं, हाई कोर्ट ने चूंकि अब सख्ती कर रखी है तो ऐसा नहीं लगता है कि 3-4 महीने से ज्यादा प्रशासक रहेगा। चुनाव तो कराना पड़ेगा, और चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल होगा, विधानसभा का चुनाव उसके बाद लगा है जी। तो सरकार इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ेगी, बीजेपी बहुत गंभीरता से लड़ेगी। देखिए, इस सब चुनाव में विपक्ष के लिए ज्यादा अवसर नहीं होता, खासतौर से ब्लॉक प्रमुखी में और जिला पंचायत अध्यक्षी में। अगर ये चुनाव जनता से सीधे होने लगे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का, तब तो लड़ाई होगी, लेकिन ये सीधे होने नहीं देंगे। तो ये आप जान लीजिए कौन जीतेगा। ये तो पता है किसको जीतना है, किसको हारना है। आप आज ये 4 लाइन का शेर सुनिए और इसी में सारी बात छुपी है कि फकत तीरगी है बसेरे में मौला, और नया साल गुजरा है अंधेरे में मौला, और हो रहे हैं सारे काम वर्दी में, और जो रहे सुबह शाम वर्दी में, और पहले दाना डाल भतीजे, फिर कर उसे हलाल भतीजे, और बिला वजह मत करिए शोर, और जिसका डंडा उसका जोर। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। वैसे शेर व शायरी में आप हमेशा सुरेंद्र राजपूत पर बहुत भारी पड़ते हैं, और आपके शेर के बाद वो कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं। बहुत शुक्रिया। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हाँ। अरे मैं आपको हारते कैसे देख सकता हूं? जी के सामने हम अपना हम आपको हारते देख ही नहीं सकते हैं। बस ये देख रहे हैं कि आजकल आपका खजाना थोड़ा कम हो गया है इस मामले में। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को वापस शुरू करते हैं। मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब जब स्थितियां स्पष्ट हैं और आपके जो पंचायती राज मंत्री की पार्टी है उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि 26 मई तक नहीं हो सकते हैं, चुनाव उन्हीं को कराना है, तो आपको अरुण राजभर का बयान स्वीकार है? देखिए ब्रजेश जी भाई साहब, चुनाव तो सरकार कराएगी, ये तो बिल्कुल तय है। चुनाव नहीं टाल रही सरकार। देखिए, मंशा जानने की आवश्यकता है, और चुनाव थोड़ा सा लेट हो जाना किन्हीं कारणों से, जैसा हमारे राजभर जी कह रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि साहब चुनाव ना कराना और थोड़ा सा विलम्ब हो जाना, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मामला कोर्ट में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकता हूं। लेकिन हाँ, बीरेन जी जो नेशनल हेड है उन्होंने तो आज घोषित कर ही दिया कि खर्चा कल से शुरू लोग कर देंगे, तो इसका अंदर चुनाव की घोषणा आपके टीवी चैनल पे बेवजह मेरे ऊपर पाप आएगा। आप लोग पता नहीं कब कराओ न कराओ, लोग आज हो गई है। तो दूसरी बात देखिए, हम खाएंगे। देखिए दूसरी बात, जहां तक डरने डराने की बात है, ना बीडीसी का चुनाव सिंबल पे होता है पार्टी के, ना ग्राम प्रधान का चुनाव होता है सिंबल पे। सब अपनी मर्जी से जिसकी इच्छा होती है वो लड़ता है, जीतता है, गांव की जनता की सरकार बनती है। तो इसमें ना किसी दल को डरने की आवश्यकता है, ना डराने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैंने अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस खफा है लोग। अरे खफा तो आपसे थे साहब, जब आप केंद्र से पैसा भेजते थे तो 15 पैसे पहुंचता था। आपके राजीव गांधी जी का बयान है, और आज पूरा पैसा खाते में जाता है।
बड़ा अंतर है और सब विकास में लगता है। और इसीलिए खपा है। और कौन किससे खपा है सुनिए। हाँ हाँ, गांव में विकास है, सुनिए। सब कोई हंस लिया। अच्छा सुनिए, सर, और आपसे कितने खपा है और हमसे कितने Thank you, खपा है। सर। नहीं, मेरा एक सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए। अभी 4 स्टेट आप मेरे से बात करिए, उनसे क्यों? चार स्टेट के करिए, राज- पार्लियामेंट टाइप हाँ डिबेट चलिए चलिए, आप मेरे से हाँ बात करिए। बिल्कुल, हम आप सीधे एड्रेस नहीं सीट कर का ऑनर सकते। करते हुए बात करते हैं। आप उनको एड्रेस नहीं कर जी सकते। जी जी, हम आपको एड्रेस करते हैं, हम अपने अध्यक्ष को एड्रेस नहीं, करते हैं, आप सीट एंकर को करते जी जी हाँ, हम आप हमारे लिए वही हैं जी। तो देखिए अभी जो 4 चुनाव होने हैं, आसाम, तमिलनाडु, उसका केरल, पंचायत से क्या मतलब इसमें है? नहीं पता चल जाएगा कौन किससे कितना खपा यहाँ है। करा लो। ये अरे कहाँ भाई, स्टैंड 4 नहीं 5 सर, आप ही के पास। पाँच आप गणित तो कम से कम अरुण अरे राजभर आप जी के भैया, पास चलता हूँ आप सर। 5 हो या सर, 50 हो? थैंक यू सर। आप 50 समय न बर्बाद नहीं, करें नहीं, सर। राज्य 28 आप ही का समय वेस्ट सुनिए, होगा। एक सेकंड। आप राज्य कहाँ स्टैंड 28 करते हैं? सर। अरे हम कह रहे हैं 100 चुनाव हो, अरुण 90 से राजभर के ज्यादा पास राहुल जी चलते हैं। हार अरुण चुके जी हैं। आप मुझे अरे बताओ। राहुल जी 90 सर, हार चुके हैं, सर, सेंचुरी thank you। पूरी कर लेंगे। सर थैंक यू सर। अरुण राजभर जी के पास चलते हैं। लोकतंत्र सर आप राजी नहीं। अरे आपका ही जवाब दे सर रहे हैं आप समय महाराज। न बर्बाद करें, हमारे दर्शकों का आज बहुत कीमती है। अरुण जी, मैं तो आपके साथ हूं और आपने जो बयान दिया मैं आपके साथ सहमत हूं। आपका बयान बिल्कुल उचित है और बिल्कुल सही जानकारी आपने इस प्रदेश के लोगों को दी, लेकिन ये बाकी लोग क्यों नहीं सहमत हैं? क्या बोली हैं लोग? अब बोल रही हैं तो फिर बाद में क्या जवाब इनका देंगे? मुंह नहीं है कि बोल दें। बहुत सही बात कही आप। बात ये है, देखिए क्या है, हकीकत सब जानते हैं। जुबान कोई खोलना नहीं चाहता, अभी कोई जुबान नहीं खोलेगा। अभी ये हमारे कांग्रेस वाले कह रहे थे कि इतने करोड़ इसमें हो गए, उतने करोड़। अरे भाई, कभी आपने जुबान खोला कि पंचायत चुनाव का ही वोटर लिस्ट विधानसभा लोकसभा में होना चाहिए? क्यों नहीं जुबान खोलते हैं? अरे हम तो यहाँ पर खोल रहे हैं, आप बनाओ लो वोटर लिस्ट। सर, इसके बाद आप ही का आप नंबर। वोटर लिस्ट आप बनाओ थोड़ा ना, संयम कौन रखें। रोक रहा है आपको? आप ही के पास सरकार में आऊंगा। आप हो और क्या नाम बोलेंगे। जुबान हम खोलें? अगर थोड़ा संयम रख ले तो हम उनसे बात करें। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। पहली अरुण जी शुरुआत गो में ahead। आरक्षण अभी तक नहीं कराया। एक मिनट, उनकी बात कंप्लीट हो जाए। मैं अरे दूंगा हमें समय। बेचैनी नहीं, सर। बेचैनी जब अभी- आपको अभी होती ये कह है, रहे हैं। जब पहले राउंड सर, में आप आप- बोलते हैं तब नहीं समझ नहीं में होती आती सर, है। नहीं। ओके, दिया। बोलिए, तब गो नहीं ahead सर। समझ में आती थैंक है। यू सर, 100 धन्यवाद दिन की सर। गारंटी, 100 दिन का अरे 100 दिन की और 150 सर। दिन की गारंटी की बात छोड़िए और 100 आप। दिन की आज की डेट में दर्शकों बताइए, के फैसला कहाँ से लाइएगा बहुत उत्तर से प्रदेश लोगों की की सरकार? अपेक्षाएं इस डिबेट से हैं। अगर आप अपनी बारी का संयम रखेंगे, मैं वादा करता हूं आपको समय दूंगा। अब बहुत लोगों की इन्होंने अपेक्षाएं लूट करने हैं वाला और ये ये बोलेंगे तो सरकार बात है, पहुंचेगी। एक तरफा सर एक है, सेकंड डाका डालने वाला आप एक कर्मचारी तरफा तैयार कार्रवाई किया। करते हैं। हाँ बोलिए सर, अब बोलिए। वो ये सुनना नहीं चाहते हैं। 100 दिन की गारंटी इन्होंने दिया, मशीन से गड्ढा खना जाता है और गड्ढा उसी को पाट करके तीसरा आदमी पैसा लेके चला 32 जाता है। साल से हमारी सरकार नहीं है उत्तर किसने प्रदेश ये में व्यवस्था और आप खराब हर किया? सरकार में रहे। इस व्यवस्था ये को बेईमानी, सुधारने के ये लिए चोरी, श्री राम जी ये योजना या डाका विकसित भारत अरुण की राजभर योजना के 2025 पार्टी के लोग करते हैं। अब 125 दिन की गारंटी भाई, ग्राम अरुण पंचायत में राजभर देने की की बात पार्टी आई। के लोग ये बेईमानी, सरकार ने चोरी, कहा डाका 60 करते हैं। दिन कांग्रेस का की तो हम सरकार बेरोजगारी नहीं भत्ता के रूप में अरुण हम राजभर पंचायत को सारी देंगे। पार्टियों तो में इसमें रहे। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? पंचायत ये के चुनाव आपने कब तो होंगे कभी ये बेरोजगारी पूछना भत्ता नहीं दिया। ओके, अरुण जी। बेरोजगारी आपने भत्ते को छोड़िए, सर आप शांत हो नहीं जाएं, दिया। आप शांत हो जाएं। अरे अरुण जी, मैं नहीं, आपसे जानना बनाएगा, चाहता हम हूं क्या और कर इस सकते बात हैं? को छपिया क्लैरिटी है। दें कि भाई दिसंबर में आयोग का गठन करना था। अरुण जी, अभी भी आपके सब पास समय है। मंत्री जी से बात कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर लीजिए, कैबिनेट में ले जाइए। ये जो आयोग बनना है, बना के कम से कम प्रक्रिया तो शुरू कराओ। देखिए, अगर जो आज प्रक्रिया मामला शुरू न्यायालय में कराओगे गया, तब जुलाई में करा पाओगे। नहीं, देखिए क्या है, जब मामला न्यायालय में गया है, सरकार न्यायालय में जाएगी, स्पष्ट अपना जवाब देगी, जनता के बीच में जवाब आ जाएगा और सारी प्रक्रियाएं, ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बातें कही जा रही। मत पत्र भी छपे हैं, झूठी बातें नहीं है, आप पता करिए सभी जनपदों में। अच्छा, जब सभी प्रत्याशी नहीं जिलाधिकारियों पता, के यहाँ सिंबल इसका नहीं पता, notification भी गया है। तो क्या छपवाए ले रहे हो? नहीं, अरे मत पत्र तो चोरी सब है। जानता सर, है रुक कि जाओ। कौन कौन सा चुनाव निशान है, क्या क्या अरे उसकी प्रायोरिटी ही तय नहीं है तो कैसे कर लोगे? नहीं, क्यों नहीं प्रायोरिटी है? जो हरा कागज होता है, जो नीला कागज कागज जो होता पीला, है सब पर बना सिंबल हुआ अभी है। तक नहीं। क्या नहीं, छापे क्यों ले नहीं? रहे हो भैया? ऐसे अरे मजाक मत सिंबल- उड़ाओ। नहीं, सिंबल तो ऐसे पहले से चुनाव का है। मजाक आप मत उड़ाओ। बताइए, जिनको चुनाव चिन्ह पंचायत और में छपवाने का काम भी आयोग की देखरेख में, आप नहीं करा सकते उसको। नहीं, हम पंचायत चुनाव अगर आप आयोग छपवा जाएगा। रहे हो तो आप अवैध काम कर रहे हो सर। नहीं, FIR हो आयोग जाएगी छपवा उन रहा है कि हम अफसरों पर, छपवा रहे हैं? वो अधिकारी जेल ये चले काम जाएंगे सर। आयोग का है तो क्यों? आयोग खुद कह रहा है आयोग कि करेगा हमारी कि ये प्रक्रियाएं करेंगे? पूरी हो रही है। ये तो कह रहे हैं मत पत्र हमारा- छपवा ले रहे हैं राजपाल जी। नहीं, रुक जाओ अरुण जी, हम हो नहीं गया। छपवा रहे हैं। ये कह नहीं, रहे नहीं, जब हम नहीं चुनाव का छपवा आता रहे। पता नहीं, निर्वाचन भाई कह रहे हैं आयोग मत पत्र छपवा रहा छपवा है, ले रहे निर्वाचन आयोग भेज रहा हैं। थैंक है। यू सर, धन्यवाद सर। बोलिए राजपाल जी। इनका खुद ही अता पता नहीं है कि चुनाव कब होगा। हाँ, ये तो अपनी जैसे गांव में जो पंचायत चुनाव में अपनी टीआरपी बनाने के लिए
देखिए ये अपने से जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, राजभर जी की टीआरपी तो है, देखो ये इसमें तो कोई दो नहीं,
तो अरे भाई क्यों नहीं स्पष्ट कर देते ये बताइए, ये चुनाव कब से कोई ऐसी बात थी नहीं, इनको पंचायत चुनाव में आपने वोटर की, अब वोटर ही तुम्हारे गड़बड़ निकल रहे हैं जब, तो आपने जो गणना कराई है और केंद्र की सरकार ने क्या राजभर जी पे कलंक लग गया कि उस समय चुनाव नहीं करा पाए? और कलंक तो है ही, इन पे कलंक लगी रहा, मुख्यमंत्री पे भी कलंक है, मुख्यमंत्री कुर्सी खड़बड़ा रही है क्योंकि पंचायत चुनाव में जो भ्रष्टाचार की टंकी खड़ी है गांव गांव, पानी नहीं आ रहा, टंकी फट जा रही। अभी तो आज दोबारा साइन हो गया, एमओयू हो गया क्या एमओयू, जेजेएम 2.0, और पता है अभी भी खेत खलियान से सांड गायब नहीं हुए हैं, गए नहीं है गौशालाओं में। हाँ, अभी भी खाद के लिए लाइन गांव में लगानी पड़ रही है, सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ रही। और पंचायत चुनाव में अरे स्पष्ट कर देना चाहिए, गांव के लोग परेशान है, गांव के लोग बीच में नहीं सर, बस 20 सेकंड और आपके पास। ब्रजेश जी, अरुण जी प्लीज, सबको दर्शक तक सही बात जाने दो, अरे क्यों सबकी बोल बात रहे जाने हैं? दो, आप बोलो, सरकार में एक शब्द क्यों नहीं कर देते? आप बोलो, आप कंटिन्यू। ब्रजेश जी, गांव के लोग परेशान, आपने डिबेट करा के कम से कम सरकार से पूछा तो सामने। भैया प्रचार अपनी समझ पे करना, मेरे कहने पे नहीं, बाद में मुझे मत तोहमत देना, अपने रिस्क पे प्रचार करो। मैं कोई डेट वोट नहीं बता रहा हूँ। ये तो राजभर जी तो अनिल दुबे जी, सिलेंडर की भी कोई कमी नहीं, थैंक तो यू सर, सिलेंडर के आपने घर पे थैंक यू सर, अनिल दुबे इनके घर पे भेज दे क्या? सर धन्यवाद सर, थोड़ा सहयोग करें, थैंक यू सर, आपको पर्याप्त समझ। अनिल जी आप मुझे ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मुझे बताओ, एक डेट मिल जाए कम से कम, जून जुलाई अगस्त सितंबर होना है या फिर विधानसभा के बाद होना है, एक क्लैरिटी हो जाए तो लोग तसल्ली से बैठे। तो ब्रजेश जी आपने डिबेट रखी, आपकी डिबेट के माध्यम से मैं दर्शकों को पता चल जाएगा कि 25 मार्च को राज्य सरकार जो हलफनामा दायर करेगी उसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। तो 25 मार्च को जो कोर्ट का है तो उसका इंतजार कर लिया जाए। यहाँ जो भी कह रहे हैं वो नहीं, जो 25 को आएगा वो बिल्कुल यथार्थ। तो एक काम कर लो, तब तक ये जो आयोग का गठन हो ना, डेडिकेटेड कमीशन जो बनना वो बना लो। नहीं वो मैं सरकार थोड़े टालना, सरकार चाहती है चुनाव हो, बना लो। लेकिन अब जब कोर्ट में जब आप प्लाट ही नहीं खरीदो तो मकान कहाँ से बनेगा? नहीं वो सब हो जाएगा। अभी जो है समय है, ऐसा नहीं तो खरीदो। 15 अप्रैल को उसका प्रकाशन हो जाने दीजिए सर, बीच में नहीं सर प्लीज। में भी आपने आरक्षण में अभी आपका कोई समय थोड़े, समाजवादी पार्टी। अच्छा रुक जाओ, और पटेल जी को लेने जा रहे हैं। पटेल एक सेकंड रुक जाओ भाई। पटेल जी देखिए, एक बड़ा मसला फंस गया है यहाँ पे कि अब कह रहे हैं कि साहब वो कोर्ट में तय होगा, तो कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि समय से चुनाव न कराओ। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूँ, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ो चुनाव कराने में। तो पहला कदम क्या है? एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना। भाई पिछड़ों को उनका हिस्सा तो दीजिए। आप दिन भर पिछड़ों को सम्मान, पिछड़ों को हक तो दीजिए। एक आयोग तो बना दीजिए, उसको किसने रोका है? अगर रोके सुरेंद्र राजपूत, राजपाल कश्यप, तो बताओ, हम इन्हें यहीं पकड़ें। बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होने जा रहा है। एक बात जो रह गई थी, आपने जो भूमिका बड़ी अच्छी आप बनाते हैं और इस पे लिख लिख के आ भी रहा है। दूसरी पिच पे खेल रहे हैं, ये मुझे ही लपेट रहे हैं, जवाब इन्हें देना है और फंसा मुझे। इस पे अरे सुन तो लीजिए, इस पे आप ये जो लिख करके दे रहे हैं ना, क्लिप जो चल रही है कि विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष हार से डर रहा है। आदरणीय मिश्रा जी, जो विकास और सुरक्षा का वातावरण एनडीए सरकार ने पूरे देश में बनाया है, वही वातावरण उत्तर प्रदेश में भी है। और जो डर की बात है, अभी बिहार तो विधानसभा का भी चुनाव करा लो, पता लग जाएगा जल्दी। तो राजपाल जी, आप तो सीनियर आदमी हैं, संयम बरतें। बोलिए पटेल जी। जो अभी जो बड़े मुश्किल से तो आते ही ये लोग डिबेट में, इनको बोल लेने दो थोड़ा। जो परिणाम अभी बिहार में पूरे देश में ऐसे जोर जोर बोलोगे फिर आएंगे नहीं। और 4 मई को पूरा देश फिर देखने जा रहा है। अच्छा, अगर इतना अच्छा माहौल है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ शानदार है, करा लो चुनाव, इसी में बैतरनी पार कर लो। बिल्कुल चुनाव होगा। मैं तो कह रहा हूं 26 मई के पहले, 26 मई तक ही होगा। जो संवैधानिक समय सीमा है, संवैधानिक तारीख है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। देखो, आज मैंने सर्वाधिक एनडीए के सहयोगी बुलाए हैं, बीजेपी से लेकर सब लोग। और मुझे एक चीज है जो मुझे ठीक नहीं लगी, आप चारों लोग एक मत पर स्थिर नहीं हो। नहीं, बात दुबे जी कह रहे हैं, आप में से मत स्थिर नहीं, एक पेज पे नहीं हो आप लोग। राजभर जी भी कह रहे हैं, आप देखो, आप घबरा के बोलने लगे सब। अब इन्हें लगा गलत। नहीं भी रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। पटेल जी कंप्लीट करो सर,
खाना आप लोगों की चिंता बात ना में कोई करिए एकता आप। नहीं है सर, और मैं अरुण राजभर की बात से सहमत हूं सर। बोलिए सर। नहीं नहीं, पटेल जी। बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है। एक ही चीज सब कह रहे हैं, चुनाव होंगे, कोई डर का वातावरण नहीं है। और आप देखिएगा पंचायत चुनाव 27 का आईना दिखा देगा विपक्ष को। मैं और आपकी चारों से, जो एनडीए के सहयोगी, एक ही डिमांड रखता हूं, जी। आप लोग अपनी अपनी पार्टियों में सरकार को पत्र लिखवाएं कि ओबीसी का डेडिकेटेड कमीशन बने। आप ये वायदा करते हैं कि आप पत्र लिखेंगे या फिर सिर्फ पिछड़ों की बात करते हैं आप लोग? और अगर सिर्फ बात करते हैं तो मत लिखिएगा, और अगर पिछड़ों का हक की मांग करते हैं तो कल सुबह चिट्ठी जरूर चली जाए। अरे मिश्रा जी, पत्र लिखने, अरे पत्र लिखेंगे हम सुनो, आप शांत हो जाओ, रुक जाओ, हमारे लोग रुक जाओ, नहीं रुक हैं। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ हाँ, बोलो पटेल जी। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तुरंत हो। लिखा पढ़ी में कर दो सर, लिखा पढ़ी में पत्र कर दो लिख सर। करके करेंगे, मौखिक करेंगे, पत्र लिख दो सर। मिल करके करेंगे, दुबे जी, कि चिट्ठी पिछड़ा लिखोगे? वर्ग आयोग का गठन अरे हो। जो करना होगा और करेंगे वो। चिट्ठी तो लिख दो। अरे गठित करवाया जाएगा, काहे देखो को? इनका मन अरे नहीं बिल्कुल है, होगा। इसीलिए कहता हूँ एक पेज पे नहीं है ये लोग। आरक्षण घोटाला करना चाहते हैं ऑलराइट, जिस ओके। तरीके से। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं, आपसे कोई समझते आरक्षण सर। घोटाला सर थैंक नहीं यू सर, होगा। धन्यवाद सर। राजपूत जी, मुझे आप बताओ, सरकार कह रही समय दो भैया, करा देंगे। ऐसा क्या 1-2 महीने में आप हड़बड़ी में हो कि आज ही कराओ, आज ही कराओ? अरे 2 महीना लेट सही। संवैधानिक अगर बाध्यताएं ये सरकार, ये तो बिल्कुल आपकी बात सही, 1-2 महीने की बात अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये देश के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारा आरोप पुष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं मानती, इनके सहयोगी संविधान नहीं मानते। अभी आज देखिए जो सुभाषपा है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी, कितनी बड़ी इन्होंने बात की। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं और पूरी सरकार से उत्तर प्रदेश की पूछना चाहता हूं, क्या मतपत्र छप गए हैं जैसा अभी अरुण राजभर जी ने कहा और जैसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा? अगर मतपत्र छप गए हैं तो श्री राहुल गांधी जी का आरोप पुष्ट होता है कि ये वोट चोर ही नहीं, अरे वोट अभी डकैत कैसे भी छप है। जाएंगे भाई? अरे आप ही ने कहा था भाई, आप ही ने कहा था कि मतपत्र छप गए हैं। आप ही अरे ने कहा नहीं, पूरी ऐसे कैसे? इसमें देखिएगा। संजय सिंह और तो मैं समर्थन योगी नहीं जी से करते, भी इसका मैं पूछना जानता चाहता हूं। हूं और क्या है पूरी सपोर्ट राज्य इनको? सरकार से पूछना चाहता हूं, ये मतपत्र कैसे छपे? और अगर सुरेंद्र जी- मतपत्र नहीं छपे हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी और अरुण राजभर जी ने आधिकारिक रूप से कैसे कहा? एक चीज ऐसे सुरेंद्र जो राजपूत दूसरी जी, बात आप बहुत दूसरी वरिष्ठ बात ना, नेता हैं। पटेल साहब आप मत बोलिए, आप वकील मत बनिए। आप हड़काओ मत, पटेलों को ऐसे नहीं हड़काओ। आप वकील मत बनिए। आप पटेल हैं तो इसलिए हड़का रहे हो। दूसरी बात मैं आपको पिछड़ा वर्ग बताऊं, का अपमान अभी कर रहा है। अभी आप शांत अभी हो जाओ। अभी पिछड़े को अरे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिखाए जा रहे हैं। ऐसे आप यही बैठ के पिछड़े दलित का अपमान कर रहे हैं, पिछड़ों को आज की आरक्षण। अरे आप क्या आरक्षण? आप पिछड़े दलित का अपमान कर रहे हैं। आपसे ज्यादा मैं दलित सहमत पिछड़े हूं भाजपा में। आपसे। आप सर शांत हो जाओ। ओके राजपाल जी, हाँ कंटिन्यू सर। दूसरी बात अभी कहने लगे कि आप सिलेंडर की कहां इसके बाद मैं अरुण राजभर को मौका दूंगा। सिलेंडर की- आपने आरोप हाँ, लगाया बिल्कुल, उन पे। बिल्कुल अरुण राजभर जी को टाइम मिलना चाहिए अपने स्पष्टीकरण देने का। सिलेंडर में जवाब सिलेंडर देंगे। की बात आई है, आप पहले अरुण की सिलेंडर बारी। में आप इनके एक मंत्री हैं, इनके साथी हैं, बड़े करीबी हैं सर, पंचायत पे बोलो। राजभर जी के। नहीं सिलेंडर पे बोलना पड़ेगा। आज सुबह सर मैं कल कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि साहब एक अनिल राजभर मंत्री हैं कोई इनके। हम लोग तो ओपी राजभर जी को जानते थे, आज पता चला अनिल राजभर भी मंत्री हैं। तो अनिल राजभर जी ने कहा जिसको सिलेंडर ना मिलता हो हमारे घर आ अरे जाए। आप देश में रहते आप कहाँ सुन हैं? लीजिए, आप मैं आपको विदेश में बताऊं, हैं। ब्रजेश जी सर बता एक आदमी अरुण राजभर जी को स्क्रीन पे नहीं, लाओ। अरुण क्या अनिल राजभर जी उस समय से घर से गायब हैं, ओके अनिल, क्योंकि अरुण राजभर पत्रकार जी। मित्र खाली सिलेंडर लेके उनके ओके घर पहुंच अरुण रहे। जी, मैं चाहता हूं कि जो बिंदु और एक दूसरे को समय दीजिए, तो कोई दर्शक सुनना चाहते हैं, लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है राजनीतिक। अरुण जी, अब सुरेंद्र जी और राजपाल कश्यप जी ने जो आप पे आरोप लगाए, उनका बिंदुवार आप स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। देखिए ये दोनों पार्टी विपक्ष वाले सपा कांग्रेस, ये दोनों राहु केतु और ये दोनों लोग जो हैं अफवाह फैलाने में। अरे तो आप लोग रंगा बिल्ला हो, आप रंगा बिल्ला बने अफवाह फैलाने में ये दोनों अफवाह फैलाने में हो गया, कह लिया सर। इनको अवार्ड कोई मिलना सड़क छाप चाहिए। भी देख रंगा लीजिए। बिल्ला है। सर सर इस सर- अब ये कह रहे हैं सर, सिलेंडर सर, नहीं मिल रही है। बोलना। अब देखिए सिलेंडर कहाँ मिल रही है? समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर। नेताओं का समाजवादी नहीं पार्टी है, के विपक्ष जितने के वोटर लोगों चल को रहे हैं, साजिश उन बदनाम वोटरों किया को जा रहा है मिल रहे अपनी हैं। नाकामी छुपाने सर के लिए। पंचायत चुनाव है, सर पंचायत ये मुंह नहीं चुनाव खोल है। पा रहे। छोड़े आप पंचायत चुनाव, बता नहीं पा रहे राजपाल जी हो। पंचायत चिल्लाने लगे, ये झूठ है। चुनाव, आज लोग देख रहे हैं अभी पंचायत बताइए चुनाव। क्या ये जो पंचायत पे बोलो भाई, पंचायत पंचायत से पे। विषयांतर सर करना आप बोलने दो, के लिए आप कुछ 20 सेकंड बचे हैं पंचायत का बताओ, सर, 20 सेकंड बचे सर, होगा। प्लीज पंचायत में सर, जो राजपाल जी, होगा, राजपाल जी, जो बहकाने अरे जो संयम, जनता को वो बताओ, संयम, पंचायत आप को बोलने जिस दो समाज को उनको, उनको बोलेंगे अपना तब तो पता जुबान बोलने चलेगा। के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ बोलिए। जुबान जो पंचायत जो के आज चुनाव जुबान कब बोल रहे है? हैं ना, नहीं, पंचायत चुनाव समय सीमा जो तय की बैलेट गई है, पेपर छप गए,
25 मार्च को ये सब बताओ कुछ तय हो बैलेट जाएगा। पेपर छप कहाँ गए? छपवा लिए? रुक जाओ देखो ये जरा। जाकर के कहाँ से निर्वाचन छपवा आयोग लिए से हो? पूछ लो, वो आपके यहाँ नोटिस अरे पहुंचा भाई, देंगे क्या भाजपा हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने आपके तो नहीं घर छपवाया। जाकर धन्यवाद, के धन्यवाद, भाजपा समय ने समाप्त। छपवा ली है बैलेट मैं आप पेपर। सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड पंचायत कांग्रेस- चुनाव में आप सब शिरकत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो अलीगढ़ के एक ऐसी खौफनाक प्रेम कहानी के बारे में आपको बताएंगे कि आपका दिल दहल जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद।